Hello friends, how are you? So now we are going to explain dipole fields. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इक्वेटोरियल पॉइंट को आप राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं या फिर ब्रॉड ऑन साइड पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट कहां लाई करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेंगे, राइट बाइसेक्टर लाइन पे लाई करेंगे या फिर ब्रॉड ऑन साइड पे लाई करेंगे. तो कई बार क्या होता है, डिफरेंट पब्लिशर की बुक्स में इनके डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन मीनिंग यही होता है, फिजिक्स कॉमन ही होती है सबकी. ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों. सो सबसे पहले तो आप एक सुंदर सा इलेक्ट्रिक डायपोल है डिजाइन करेंगे. ये कर लिया जी हमने. दिस चार्ज इज सिचुएटेड एट ए, दिस इज बी. इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू. नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना हो गया, 0. दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट. सभी के सभी डिस्टेंसेस डायपोल के केस में कहां से लेते हैं, सेंटर से. तो सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस बच्चों ए, और इसका कितना होगा, ए होगा सिमेट्री के बेसिस पे. अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो चार्ज सेपरेशन कितना हुआ, 2. और वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट का कितना होता है बच्चों, क्यू इंटू 2a. ये पी वेक्टर की वैल्यू होगा. पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव. आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. यहां पे क्लियर. तो अब क्या करेंगे, हम एक इक्वेटोरियल लाइन को ड्रा कर देंगे. दिस इक्वेटोरियल लाइन मे बी आल्सो कॉल्ड right bisector of an electric dipole, also named as broad on side. क्या कह सकते हैं, broad on side भी कह सकते हैं. तो this electric dipole is a source of electric field. तो इसके आसपास, इसकी सराउंडिंग में इसका क्या है, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, और उसी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है जी. सो से दिस पॉइंट P एक्ट एज ए इक्वेटोरियल पॉइंट. क्या कहेंगे बच्चों, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे. और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस ले लेते हैं जी आर. जनरली आर ही लेते हैं ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस. कहां से, सेंटर से. ठीक है बच्चों. और यहां से इसको मिलाएंगे, यहां से इसको मिला दीजिएगा. मिलाने की सेंस क्या है कि अभी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की डायरेक्शन दिखाएंगे, तो वो इनके अलोंग ही मिलेगी आपको. तो दिस पॉइंट P act as a what, equatorial point. Say this angle is theta, this is also theta. तो P पॉइंट पे सबसे पहले तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकाल लेते हैं. एज यूजुअल मेथड क्या करेंगे, विजुअलाइज यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P. तो P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज के द्वारा क्या होगा, वो रिपेल्ड होगा लाइक दिस. सो दैट इज द डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज दैट सिचुएटेड एट B. दिस इज कॉल्ड EB. सिमिलरली इसके लिए इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे P पॉइंट पर. तो जैसे ही यहां पर प्लस और कूलम चार्ज को विजुअलाइज करेंगे तो दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज. सो दिस विल बी EA. क्लियर. तो एक वेक्टर EA इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है. तो दो वेक्टर है, एक पॉइंट पे एक साथ एक्ट करते हैं. तो वी शुड फाइंड आउट द रिजल्टेंट. देख लेते हैं. ड्रा ए पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्सल लाइन. एक्सल लाइन के पैरेलल एक लाइन को ड्रा कर लिया गया. सिमेट्री के बेसिस पे देखेंगे, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. यहां तक क्लियर है. ये डिस्टेंस अगर r है, ये a है, तो ये कितना होगा बच्चों, r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर 1/2. और a से p का डिस्टेंस भी सेम ही होगा. तो ज्योमेट्री के बेसिस पे आप देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है EA और EB दोनों क्या रहेंगे बच्चों, सेम. और वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम.
सेपरेशन, या तो ये कह लीजिएगा या ये कह लीजिएगा। तो स्क्वायर ऑफ सेपरेशन में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका क्या करना, हमने स्क्वायर लेना, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है यहां तक? अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी इस चार्ज के कारण है। इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन भी बता दिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के यहां कई मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आप इनको रिजोल्व कर लें वेक्टर्स को। सेकंड ये है, आप यहां पर वेक्टर लॉ भी लगा सकते हैं। थर्ड क्या है, आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक मेथड को, किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कर लेते हैं। क्लियर? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखेंगे, ईबी को इस तरफ रिजोल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट है ईबी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट कितना चला जाएगा, ईबी साइन थीटा। सिमिलरली ई ए को रिजोल्व करेंगे, इस तरफ वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई ए का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ई ए साइन थीटा। पिक्चर क्लियर? अब ई ए इक्वल टू ई बी है, तो इट मींस दैट ई बी साइन थीटा इज कैंसल विद ई ए साइन थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दे आर न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब यहां पर दो कंपोनेंट आ गए हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इनका हम क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड बन जाएगी बच्चों ई ए कॉस थीटा प्लस ए ई बी कॉस थीटा। यहां तक समझ में? As you know that E is equal to EB, so it means that say E is equal to EB, say आप ऐसे मान लीजिएगा E is equal to EB अगर है, let this is equal to E, तो it means that E equatorial is equal to E और 2E cos थीटा। तो 2E का वैल्यू कितना है बच्चों, Q by 4 pi epsilon naught R square plus K A square। अब वैल्यू निकाल लेते हैं जी cos थीटा की। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में, चाहे लेफ्ट ट्रायंगल ले लो या राइट ले लो, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी इसका, बेस है बच्चों a, और हाइपोटेन्यूज कितना दिखाई दे रहा है, r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर 1/2। तो कितना है 2qa डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की, यहां पर कितनी पावर है 1, यहां कितनी है हाफ, तो टोटल कितना होगा बच्चों 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E इक्वेटोरियल। आल्सो E इक्वेटोरियल कैन बी रिटन एज 2qa, q into 2a, that is the value of the P, so this is written as P by 4 pi epsilon naught r square plus k a square की पावर 3/2। clear? so this is the magnitude of E इक्वेटोरियल। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने किस चीज को भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायरेक्शन को। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वेटोरियल एरो लगाएंगे, उसके बाद P पर एरो लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की होल पावर कितनी 3/2। ये सही है गलत है, वेक्टर नोटेशन? यस, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ई इक्वेटोरियल जो फील्ड है ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो ई इक्वेटोरियल इस तरफ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और पी वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ई इक्वेटोरियल वेक्टर तो इस तरफ है और पी वेक्टर इस तरफ है, तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों, माइनस सिंबल। और माइनस सिंबल क्या बताएगा कि ई इक्वेटोरियल वेक्टर और टी वेक्टर
ज्योमेट्री के अंदर एंटी पैरेलल सेंस शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स की सेंस को शो करते हैं, यानी थीटा कितना है इसमें 180 डिग्री। तो दिस ऑल अबाउट प्रैक्टिकल डायपोल। अगर इसी प्रैक्टिकल डायपोल को अगर आप आइडियल कंसिडर करना चाहते हैं तो आप जंक्शन अप्लाई कर सकते हैं फॉर आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल कब बनेगा? जब हमारा ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत दूर होगा एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट मीन दैट आर इज मच ग्रेटर देन ए। जब आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी हो जाएगी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर। सो ई इक्विटोरियल ड्यू टू आइडियल डायपोल, या फिर आप लिख सकते हैं पॉइंट डायपोल, दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस के पी वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। वंस अगेन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस रादर देन स्केल ऑफ डिस्टेंस। यहां तक क्लियर? ऑल्सो ई एक्सएल बाय ई इक्विटोरियल, अगर दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आई मीन ई एक्सएल को ई इक्विटोरियल से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखें। इज इट क्लियर? सो वी हैव फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, प्रैक्टिकल एज वेल एज आइडियल on equatorial point. Got it? Thank you very much.